नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के लिए बिहार बोर्ड ने जारी किया ये निर्देश, आप भी जरूर जान लें। उपेंद्र कुशवाहा ने दी नीतीश को खुली चुनौती, कहा मैं गाजर मूली नहीं जो कोई उखाड़ कर फेंक देगा। राजद से हुई डील को बताइए। पटना की सड़कों पर उतरे सैकड़ों जेईई अभ्यर्थी, बीटीएससी ऑफिस का किया घेराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 1 से 11 फरवरी तक होने वाली इंटर की वार्षिक परीक्षा, 14 से 22 फरवरी तक होने वाली मैट्रिक वार्षिक परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिया है। समिति ने सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहनकर ही आएं। जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र आने वाले कैंडिडेट्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसा निर्णय बिहार बोर्ड ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए लिया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आगामी 1 फरवरी से होने वाली इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को 9:20 तक प्रवेश दिया जाएगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा के लिए 1:45 तक का समय तय किया गया है। वहीं दूसरी पाली के लिए परीक्षार्थियों को 1:35 तक प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद किसी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बगावत पर उतरे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज मीडिया के सामने कहा, मैं कोई गाजर मूली नहीं जो कोई भी उखाड़ कर फेंक देगा। कुशवाहा ने कहा, मैंने समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड के लिए अपना बहुत कुछ गंवाया है। अब ये पार्टी बर्बाद हो रही है तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को वक्त गंवाए बगैर पार्टी की मीटिंग बुलानी चाहिए और उसमें ये बताना चाहिए कि राजद से उनकी क्या डील हुई है। दरअसल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोला था। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़कर चले जाना चाहिए। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के निर्देश पर ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान दिया है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया ने पूछा कि उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है तो उन्होंने कहा कि मैं कोई गाजर मूली नहीं जिसे जब चाहे उखाड़ देगा। राजधानी पटना में कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत तकनीकी सेवा की परीक्षा के अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आज चयन आयोग के कार्यालय का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि सरकार से रिजल्ट नहीं तो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। वहीं इन छात्रों द्वारा आयोग के कार्यालय का घेराव करने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा इसके ऊपर जमकर लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें कई छात्रों को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कनीय अभियंता पद के आयोजित परीक्षा देने के बावजूद लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों के धैर्य ने आज जवाब दे दिया और सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। अभ्यर्थियों ने जेडीयू और आरजेडी कार्यालय के साथ साथ बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया और उसके बाद अब इन अभ्यर्थियों द्वारा कर्मचारी चयन आयोग ऑफिस का घेराव शुरू कर दिया गया। इसके बाद इन लोगों के ऊपर पुलिस बल द्वारा जमकर लाठीचार्ज किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने बड़ा फैसला लेते हुए 9200 स्कूलों का कोड बदल दिया है। बोर्ड की तरफ से 16 साल बाद 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को नया कोड जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने अंतिम बार वर्ष 2007 में जब इंटर को माध्यमिक से अलग किया था तब सभी स्कूलों को नया कोड दिया गया था। बोर्ड की तरफ से स्कूलों को 10 दिन तक का वक्त दिया गया है ताकि अगर डाटा में कोई गड़बड़ी हो तो उसे सुधार लिया जाए। बीएसईबी के द्वारा लगभग 16 साल के बाद राज्य भर के 9वीं और 12वीं के कुल 9200 स्कूलों को 11 अंकों का नया कोड दिया गया है। यह कोड माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को मिला है। इससे पहले साल 2007 में स्कूलों को 10 अंकों का कोड मिला था। अब स्कूलों की सभी गतिविधियां और बोर्ड द्वारा प्रक्रियाएं कोड 11 से दी जाएंगी। सभी स्कूलों का नया कोड बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के छपरा से आ रहा है, जहां शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
आपको बता दें कि यह घटना छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के मासूमगंज के समीप का है, जहां सूचना मिलने पर गई पुलिस पर तस्करों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिस घायल हो गए। घायलों में सिपाही चंद्रभूषण पाल, अखिलेश कुमार और रवि रंजन शामिल है। उनका सदर हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इस घटना पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक हरेंद्र कुमार ने बताया कि सिपाही अखिलेश कुमार के हाथ की एक उंगली में फ्रैक्चर है। वारदात की सूचना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस आसपास के इलाकों में सघन छापेमारी में जुट गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां जहरीली फल खाने से 6 से अधिक बच्चे बीमार हो गए हैं। एक के बाद एक सभी बच्चों के बीमार होने के बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया है। आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के खातोपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि उत्क्रमिक मकतब मध्य विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ाई कर घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जहरीला फल खा लिया था। फल खाने के बाद शाम होते होते लगभग दर्जन बच्चों की तबीयत खराब होने लगी और सभी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। बच्चों की स्थिति को देखते हुए परिजनों ने आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां बच्चों को प्राथमिकी उपचार किया जा रहा है। बड़ी खबर बेतिया की है, जहां एक मरीज की मौत के बाद लोगों ने घंटों क्लिनिक के गेट पर शव को रखकर हंगामा किया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट की है। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय बंगाली राम को बवासीर का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मरीज की स्थिति बिगड़ गई और डॉक्टर ने ऑटो में बैठाकर अस्पताल भेज दिया। अस्पताल जाने के दौरान मरीज की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नौतन थाना क्षेत्र के मुरलिया गांव के बंगाली राम बेतिया के चेक पोस्ट में स्थित शांति हरी सुधन्य चांद में डॉक्टर अविनाश गोलदार के द्वारा बवासीर का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मरीज की स्थिति बिगड़ गई और डॉक्टर ने उसे ऑटो में बैठाकर अस्पताल भेज दिया। अस्पताल जाने के दौरान मरीज की मौत हो गई, जहां परिजनों ने शव को क्लिनिक के पास रखकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि 50 वर्षीय बंगाली राम को बवासीर हुआ था, जिसे इलाज के लिए डॉक्टर अविनाश गुलदार के पास इलाज चल रहा था और डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के दौरान नस कट गया और शरीर से ब्लड गिरने के कारण मौत हो गई। सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विभिन्न पदों के 72 भर्तियां निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्र की सीमा 18 से 30 साल तक रखी गई है। जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 72 पदों के लिए निकाली गई भर्ती में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 28, टैक्स असिस्टेंट पद के 28 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 16 पद शामिल हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड ने जनरल ड्यूटी से लेकर अनेक पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। आवेदन के लिए लिंक को अभी से एक्टिव नहीं किया गया है, जल्द इसे एक्टिव कर दिया जाएगा। सभी योग्य उम्मीदवार जो कोस्ट गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका आया है। भारतीय कोस्ट गार्ड में जनरल ड्यूटी के अलावे अन्य कई पोस्ट के लिए भर्तियां आई हैं। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू नहीं किया गया है। कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई 25 जनवरी से शुरू हो गया है। इसकी अंतिम तिथि 9 फरवरी 2023 तक है। एमटीएस के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने अपना एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत आयोग के तरफ से आगामी परीक्षाओं की तिथि और भर्ती की जानकारी दी गई है। इस कैलेंडर के अनुसार 17 जनवरी से एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 17 जनवरी से मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसको लेकर सभी योग्य अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास किया जाना जरूरी है। वहीं आयु की बात करें तो 18 से 27 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार छूट दी जाएगी।